हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारी इस खास क्लास में। और ये जो हमारी स्टोरीज हैं सक्सेस की, तो इसमें एक पार्ट और आज हमारे साथ साक्षी हैं अभी। साक्षी, इनका सिलेक्शन कैनरा बैंक में हुआ है एज ए पीओ। और साक्षी की पूरी जर्नी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। आपने जो सपना देखा हुआ है उसे आप पूरा कर लोगे, लेकिन आपको उसके लिए लगे रहना होता है हमेशा। मे बी आपके लाइफ में फेल्योर आएंगे, आप कुछ एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन वही बात है ना कि आपने हिम्मत किया हुआ है, आपकी आंखों में एक सपना है, वो ज़रूर पूरा होता है। और इसकी मिसाल साक्षी हमारे सामने है। कैनरा बैंक में पीओ बनी है ये, और अब इनके नाम के आगे ऑफिसर लग जाएगा, जो अपने आप में बड़ी बात होती है। अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी लाइफ बन जाएगी इनकी। और हम इनसे जानेंगे पूरी जर्नी के बारे में। साक्षी, आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप पीओ बन चुकी हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं साक्षी मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, पर मेरी पूरी एजुकेशन कॉलेज सब कुछ दिल्ली से ही हुआ है। मैंने बैंकिंग एग्जाम 2022 के लास्ट से स्टार्ट किया था। 2022 में मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे। हम्म। 23 में मैंने एसबीआई पीओ मेंस भी क्लियर कर लिया था और मैं इंटरव्यू तक गई थी। पर मेरी खुद सिले मिस्टेक्स की वजह से, जैसे मैं साइकोमेट्रिक डॉक्यूमेंट नहीं कैरी करके गई थी, जिसकी वजह से काफी खराब इंप्रेशन हो गया था। और हम्म। मैं इंटरव्यू में भी काफी फंबल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन 2 मार्क्स से नहीं हुआ था। ओके। 2024 में मैंने सोचा कि अब सही हो गया, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक जा चुकी हूँ, तो मैंने उसको थोड़ा लाइट ले लिया। और मैंने इतने अच्छे से उस टाइम पे प्रिपरेशन नहीं किया, तो मेरा उसमें भी कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर 2025 में मैंने वापस स्टार्ट किया और मेरा इसमें भी हो गया, और मे बी क्लर्क में भी हो जाए मेरा सिलेक्शन। दोस्तों, एक बात ध्यान से आपने सुनी होगी कि मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है कि आपकी तैयारियां अच्छी हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यस। ये अच्छी बात होती है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया ये आपको पता है। ये बड़ी अच्छी बात होती है। यस सर। साक्षी ने बताया। तो इनसे हमें ये सीखना भी चाहिए कि हाँ, मिस्टेक हमारी कहाँ पे है और हम क्या ठीक कर लेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। साक्षी, जब रिजल्ट आया तो आप क्या कर रहे थे उस समय, और आपके आसपास कौन लोग थे और कैसा रिएक्शन सबका था, और आपका भी। से जब हमारा फाइनल मार्क्स आया था, स्कोर कार्ड 6 डेज बिफोर, तो हम्म। मेरे 90 मार्क्स आए थे मेंस में। अच्छा। तो मेरे जो टोटल 17.50 मार्जिन था मेरा ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से, तो आई ओके। वाज श्योर कि मेरा मार्जिन अच्छा है। पर क्योंकि इतने सारे फेलियर्स हो गए थे, अभी तक सक्सेस मिला नहीं था, तो वो था कि और कि मतलब पैनल कैसे मैम उन्होंने स्कोर दिया होगा, और नोएडा पैनल सबने एक फोबिया बना दिया था कि वो हाँ। स्कोर भी अच्छे नहीं देते हैं, तो वो भी मेरे हम्म। बैक ऑफ द माइंड था। फिर मैंने रात से ही मुझे पता था कि 15 को आ जाएगा, तो मैं 3 बजे सोई, पर मुझे नींद नहीं आया, तो मैं 5 बजे उठी, मैं 6 बजे उठी, मैं 7 बजे उठी, तो लिंक सर्कुलेट हो गया था कि आने वाला है। तो मैं 7 बजे उठ गई थी, मैंने घर में किसी को नहीं बताया था रिजल्ट आने वाला है आज ही। मैं हम्म। 7 बजे से ही चेक कर रही थी उसको कॉन्टिन्यूस। 9:30 कट ऑफ वो हो गया कि इतना मतलब इतना कट ऑफ है, 43 था। तो आई वाज श्योर कि मे हाँ। भी हो जाएगा। फिर 9:45 पे आ गया था स्कोर कार्ड फाइनल की, मतलब आप चेक कर सकते हैं। मैंने चेक किया तो मेरे स्कोर थे 46.84, जो कि जनरल से भी ज्यादा है। हम्म। तो मैंने फटाफट सबको बोला मेरा मैं क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो सब बोले कि मतलब क्या हुआ, तो मैंने बोला कैनरा बैंक मिला है, और सब लोग बहुत खुश हो गए फिर। चलिए, आपने जो भी मतलब मेहनत की, आपकी जो भी स्ट्रगल था, उसका पे ऑफ आपको मिला। और मुझे ऐसा लगता है कि यस। देखो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है ना। अब तुमको लगे कि यार सिलेक्शन तो मेरा हो गया। अब तुम ना सब भूल जाओगे कि मतलब तुमने पिछले में क्या डेज में किया था, कैसे तुमने मेहनत की थी। और एक अचीवमेंट के बाद अच्छा लगता है बहुत। लेकिन ठीक है, मतलब तुम्हारी मेहनत समझ में आ रही है कि तुमने काफ़ी मेहनत की थी। साक्षी, यस एक बात मैं जानना चाहूँगा कि प्री एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो पहले प्री एग्ज़ाम के लिए तुमने क्या किया था, प्री एग्ज़ाम के बाद मेंस के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी। पहले इस पर बात करते हैं, फिर इंटरव्यू बात करेंगे फिर। से मैं हमेशा से एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट थी स्कूल टाइम से ही। मेरे पास साइंस साइंस बैकग्राउंड से थी। मैंने कॉलेज में सोचा था कि मैं स्विच कर लूंगी, ताकि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ही मुझे जाना था। तो मैंने जब बैंक एग्जाम का देखा, तो मुझे वो उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे लगे, और मुझे उसका जो उसका पैटर्न था मुझे वो काफी समझ में आया। तो हम्म। मैंने जस्ट थोड़ा बहुत पुनीत सर का, जैसे उस टाइम पे मैराथन चलता था, वो हम्म। सब लिया था। और इसके बाद सिर्फ मैंने उस टाइम पे प्री प्री पढ़ा था। निमिषा मैम से मैंने थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ा था, और इसके बाद जो मुझे समझ में आया, मॉक टेस्ट मैंने अच्छे से दिया था। तो मेरे जितने भी प्रीलिम्स थे वो उसी टाइम पे क्लियर हो गए।
पर मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं था। जैसे मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रही थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। फिर मेरे को आप मिले, मुझे एक स्टूडेंट ने आपका नाम सजेस्ट किया था, तो हम्म। मैंने आपको पढ़ना स्टार्ट किया। आपको मुझे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है। जो आप टर्म्स यूज करते हो, जैसे आप समझाते हो, वो बहुत ज्यादा इजीली समझ में आता है। और मेरे इस बार भी मेरे सिलेक्शन में सबसे मेजर रोल आपने प्ले किया। 20 मार्क्स मुझे सिर्फ करंट अफेयर से मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सबके 7.5 10 मार्क्स थे और मेरे 20 मार्क्स थे उसमें, तो वो मुझे उसने बहुत हेल्प किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारे काइंड वर्ड्स हैं, तुम्हारी मेहनत है। और हम नहीं पढ़ाएं नहीं तुम ना सर, आप पढ़ो। सीरियसली वो, नहीं सर सीरियसली, आप जैसे फाइनेंशियल टर्म्स पढ़ाते हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ मेरा फेवरेट पार्ट है आपके सब्जेक्ट से। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जब आप पढ़ाते हो। हाँ, मेरा भी फेवरेट है वो। और शुरू से ही रहा है, मतलब जैसे मैं तैयारी कर रहा था तब भी था। साक्षी, सॉरी, एक चीज मैं पूछना था, मेरे को बीच में मैं रोक रहा हूँ आपको। नो प्रॉब्लम। प्री का एग्जाम आपने जो दिया आपने, ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस था इसमें? सर मॉक टेस्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैं जब मेरा 12th हो गया था, तो मैंने उस टाइम पे सोचा था मैं पहले एसएससी करूंगी। तो मैंने हम्म। उसके लिए एक कोचिंग भी लिया था। तो मुझे वो कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में जो प्रॉब्लम लगता है, वो लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। मॉक टेस्ट को वो लोग बिल्कुल भी रिलेवेंस नहीं समझते वहां पे। हाँ, ना सही। मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते जब। सर। हाँ, नौ के, नौ के। ओके सर। हाँ, आप कुछ मॉक टेस्ट का बोल रहे थे, ऑफलाइन कोचिंग का बोल रहे थे आप? ये सर, ऑफलाइन कोचिंग में इतना मॉक टेस्ट को रिलेवेंट नहीं करते हैं। वो लोग सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत करवाते रहते हैं, और उसमें उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जब मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने मॉक टेस्ट को एक अपना इंपॉर्टेंट पार्ट किया सिलेबस का। और मैं वो हम्म। हमेशा मॉक टेस्ट देती थी। तो मॉक टेस्ट, उससे प्रोग्रेस पता चलता है सर कि आप इस डे कितना प्रोग्रेस कर पा रहे हो, कैसे टाइप के हम्म। क्वेश्चन आप पे कमांड है या नहीं है, वो बहुत सारी चीजों से पता चल जाता है। एग्जैक्टली, सही है, सही है। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हो, और दिल्ली में तो कई सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी हैं, प्राइवेट भी इंडस्ट्रीज हैं। तुम्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि तुम्हें मतलब गवर्नमेंट जॉब ही करनी है? से मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पापा, वो हमेशा से, मतलब उन्होंने मुझे 12th में सब्जेक्ट इसलिए बोला था कि लेना है, क्योंकि उनको हमेशा से था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है। और मैंने जैसे बताया, मेरी पूरी फैमिली में किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो उनका ओके। एक थोड़ा स्पेशल साइड था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब के साइड। ओके। तो इसलिए मैंने अच्छा। स्टार्ट किया। और मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैंकिंग एग्जाम में मुझे खुद भी बहुत इंटरेस्ट आया। इसका सिलेबस मुझे काफी अच्छा लगा। पेरेंट्स का सपोर्ट कैसे मिला आपको? मतलब मम्मी भी होंगी, तो सपोर्ट उनका मिलता होगा आपको? यस सर। Yeah. से थ्रू आउट द जर्नी, अगर सबसे ज्यादा किसी ने मुझे सपोर्ट किया तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। मैंने हम्म। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी, जब मुझसे नहीं हुआ था, एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट जून में आया था, वो भी मुझसे नहीं हुआ। तो आई वाज लाइक कि शायद मुझसे ही नहीं होगा। तो हम्म। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, आपने इतना किया है, और इतना सब कुछ मार्क्स वगैरह आ रहे हैं, सब कुछ इतने सारे, आप एसबीआई तक भी जा चुके हो, आप आराम से कर लोगे। तो फिर मैंने 6 मंथ्स उनके बोलने पे अपने आप को दिया, और मेरा हो गया सिलेक्शन। अगर वो नहीं होता तो मैं बहुत पहले गिव अप कर चुकी होती। बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो पेरेंट्स का सपोर्ट मैटर करता है। और बहुत ज्यादा स्पेशली, मेहनत करते हाँ, हैं सर। स्पेशली उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप लो फील करते हो, उस टाइम पर वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो ये तो इसका तो इम्पोर्टेंस यस है, सर। बिल्कुल सही बात है। साक्षी, मेंस एग्जाम की बताओ जरा मुझे, तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी? क्योंकि प्री एग्जाम तो चलो ठीक है। अब मेंस में क्या है कि आपको क्वांट भी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़ना है, जीए पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, और मेंस लेवल का पढ़ना है। आपने कैसे डिवाइड किया था अपना टाइम पीरियड? उसमें मॉक भी देना था आपको, तो ये बताओ जरा सा मेरे को। सर मेंस एग्जाम का सबसे पहले जो मुझे समझ में आया 2 3 एग्जाम लेने के बाद, कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट नहीं करना होता है। आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज करने होते हैं जिसको आपको स्ट्रांगली डील करना होता है। एक हम्म। सब्जेक्ट आप अपना लो स्कोर से भी काम चला सकते हो, और एक सब्जेक्ट आपको एवरेज लेके चलना होता है। तो जो मैंने अपने बेस्ट सब्जेक्ट चूज किए, वो थे मेरा करंट अफेयर्स जीके साइड, और मेरा दूसरा सब्जेक्ट था इंग्लिश। मैंने इस पे हमेशा स्पेशल फोकस किया कि मैं मैक्सिमम मार्क्स इससे फेच कर सकूं। तो ठीक है। और इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट मैंने अपना रखा रीजनिंग और क्वांट। इन दोनों में मुझे चाहिए था कि मतलब ऐसा 15 15 भी या फिर 20 20 भी हो जाएगा, तो वो हम्म। काम चल जाएगा। तो जैसे इस बार मेरे रीजनिंग में 25 मार्क्स आए थे, और क्वांट में 12 मार्क्स आए थे, तो वो एवरेज थे, बिलो एवरेज ही। बट स्टिल उन्होंने काम किया, और मेरे इंग्लिश में 34 मार्क्स आए, और करंट अफेयर्स में 20। तो टोटल मिला के मेरा हो गया था। मेरा यही स्ट्रेटेजी था हमेशा। ये स्ट्रेटजी मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि भाई, इस तरह से आप डिवाइड करो तभी आप कर पाओगे। और आपने बड़ा अच्छा इसमें अपना दिमाग लगाया कि आप इस तरह तैयारी किए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी यस सर। स्ट्रांग हो जाएंगी, बट कुछ वीक रहती हैं, तो हमें इस तरह बराबर करना होता है।
इंग्लिश अच्छा आपने मतलब मुझे अभी तक जितना मैंने इंटरव्यू लिया तो उसमें से आप पहले ही हो जो आप बोलो कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग था। तो इंग्लिश स्ट्रांग कैसे किया यस आपने? सर। सर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं हो जाता क्योंकि मेरे पास हमेशा से इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो मेरे लिए वो प्रिविलेज था थोड़ा सा। इसके हम्म। बाद इसमें बैंकिंग एग्जाम साइड के लिए सारा कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड करता है, तो मैंने काफी ब्रश अप किया। एडिटोरियल मैं खुद से पढ़ती हूँ। हम्म। एडिटोरियल पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। अभी टेलीग्राम पे हमको बहुत सारा सब्जेक्ट मिल जाता है, मतलब पीडीएफ्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, क्विजेस मिल जाते हैं। तो मैंने हम्म। उन सबका यूटिलाइज किया। मैंने एक प्लेटफॉर्म से मेरे को पीडीएफ मिल जाता है, उसके साथ क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, तो मैं डेली ट्राई करती हूँ, मैक्सिमम रीडिंग पे फोकस करती हूँ मैं। इसके अच्छा। बाद मॉक टेस्ट, हम्म। सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। हम्म। ठीक है। साक्षी जैसे आपका आपने प्री लेवल का पढ़ लिया, आपका बैकग्राउंड ठीक हो गया था। जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बैकग्राउंड मतलब बेसिक क्लियर हो चुका है हमारा क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का या जीए का फॉर एग्जांपल। फिर उसके बाद हमें यूट्यूब पर वीडियोस देखने चाहिए या हमें अपना टाइम देना चाहिए एक्स्ट्रा, मतलब कि जो और प्रैक्टिस करें, तो आपने क्या किया था इसमें? से मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए तो बोलूंगी पीडीएफ मोर देन इनफ है। पर बेसिकली हम्म। जैसे मुझे करंट अफेयर्स के लिए मुझे पीडीएफ से इतना नहीं समझ में आता, मैं वो क्लासेस के लिए पे डिपेंड करती हूँ। जैसे मैं आपका डेली क्लासेस लेती हूँ, वीकली आप करवाते हो, उससे रिवीजन किया मैंने। और लास्ट हम्म। टाइम पे आपने आईबीपीएस पीयू के काफी सारे मैराथन लिए थे, मैंने वो सब हम्म। मैराथन 3x की स्पीड पे करके, और मैंने वो सब मैराथन लिया था स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स और हम्म। आरबीआई न्यूज, जिसने मुझे हम्म। काफी हेल्प किया था। सबसे पहला क्वेश्चन आई रिमेम्बर, एक क्वेश्चन था जो डायरेक्ट आपकी क्लास से आया हुआ था, तो मुझे वहीं पे लग हम्म। गया कि सही हो गया है। तो मैंने हम्म। 25 मार्क्स का वहीं पे अटेम्प्ट किया था और मेरे 20 मार्क्स आ गए आराम से। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। क्वांट और यस रीजनिंग का सर। बताओ मेरे को। जैसे कि मान लो मेरा बेसिक क्लियर है, अब मैं एक पजल सॉल्व करने जाऊंगा अपने से, या मैं टीचर को देखूंगा उससे सॉल्व, तो उसमें क्या करना चाहिए बच्चों को जहाँ टाइम कम देना से पड़े आई हमें? थिंक से आई थिंक अगर आपका रीजनिंग में प्री क्लियर हो गया है तो इसके बाद आपको क्लासेस पे डिपेंड, आई डोंट नो कि मतलब बच्चे कैसे रहते हैं, मैं बेसिकली पीडीएफ पे डिपेंड आप करती अपना हूँ। बताओ, हाँ मैं अपना पीडीएफ खुद बताओ। से, हाँ डेली वाइज पीडीएफ मैं अपना खुद ओपन करती हूँ। अगर मुझे उसमें 2 आवर्स भी लग रहा है तो चलेगा, बट मैं वो पीडीएफ पे डिपेंड करती हूँ। मुझे लगता है क्लासेस में वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि अगर आपका हाँ। पॉइंट और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जितना आपका खुद मैक्सिमम प्रैक्टिस होगा, आप ज्यादा हम्म। उतना ज्यादा पॉइंट कंफर्टेबल होगा एग्जाम हॉल में। हाँ, मुझे भी तो लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम अंत में आपको ही देना होता है, वहाँ पे बैठना होता है। सही है, ये बिल्कुल सब सही है। आपको पता ठीक है। होना चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा है, वो सिर्फ आप चूज कर सकते हो, और वो तभी चूज कर सकते हो जब आप खुद सिलेक्ट करोगे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे की आपने? से डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन मैंने थोड़ा बहुत, तो जैसे मेरा इंग्लिश हमेशा से अच्छा था ही, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम था नहीं। तो हम्म। ऐसे वगैरह तो मैंने स्कूल टाइम पे ही काफी किए थे, कॉलेजेस में भी किए थे। तो हम्म। उसमें मैंने जनरली थोड़ा बहुत गाइडली से एक सब्सक्रिप्शन लिया था मैंने, तो 4-5 महीने उसी से प्रैक्टिस किया था, और टॉपिक वगैरह देख लिया, तो वो जनरली हो गया था। सिर्फ उसमें इतना मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छा, उसमें इजी मार्क्स हो जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? से याद है आपको? क्वेश्चन था हम्म। मुझे याद, बायोडाइवर्सिटी पे मैंने ऐसे लिखा था, और ओके। 5 क्वेश्चन थे कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो भी ठीक अच्छा। थे। ओके ओके। मतलब एक आपका ऐसे आया था और 5 क्वेश्चन आए थे लिखने के लिए, हाँ? यस सर, कॉम्प्रिहेंशन पे, यस सर, कंप्लीट। 2.5 ठीक है। मार्क्स ईच। टू फोर पॉइंट मार्क्स, फाइव 4 क्वेश्चन, सॉरी सर, 4 क्वेश्चन इट वाज। 4 क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हो यस गया। सर। अब आपका मेंस हो गया, तो आपको लग रहा था कि यस मेंस सर। क्वालिफाई हो जाएगा? यस सर, मैंने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया था, मैंने 125 समथिंग अटेम्प्ट किया था। तो मेरे 90 मार्क्स आए, तो मुझे पता था कि क्लियर तो हो जाएगा। आई वॉज हम्म। एक्सपेक्टिंग मोर देन 90, पर ठीक है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। 125 अटेम्प्ट, गुड है, अच्छा है, मतलब काफी अटेम्प्ट था आपका। यस सर। अच्छा, तो फिर इंटरव्यू तैयारी कब शुरू किया आपने इंटरव्यू की? से इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं कंफर्टेबल नहीं थी, ठीक है, तो मैंने हम्म। पहले नहीं पढ़ा था कुछ भी। जो मैंने एसबीआई के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा था वो, इसके हम्म। बाद जैसे ही आउट हुआ 1 दिसंबर, मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि मुझे आपका मिल जाए कोई क्लास। फिर आपने कोई भी क्लास लॉन्च नहीं किया था उस टाइम पे, तो फिर मैंने गाइडली से एक क्लास लिया मैंने, और इस बार मैंने ऑफलाइन क्लास लिया जहाँ पे मैं एक दिन खुद को रिप्रेजेंट कर सकूं जाके, क्योंकि मुझे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना था अपने आप को हम्म। प्रेजेंट करने का। तो मैंने वो क्लास लिया, वहां से मैंने रेडिकली पूरा पढ़ा, खुद को प्रेजेंट करने का ट्राई किया कंफर्टेबली। हर मैंने बहुत टाइम प्रैक्टिस किया है, मैंने आई थिंक उस टाइम पे 14 आवर्स की पढ़ाई की है इंटरव्यू के। ओके। आई डोंट नो लोग को थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाता होगा, पर मैंने बहुत डेडिकेटली अपने आप को टाइम दिया उस टाइम पे। हम्म। इसके बाद मैंने आपने भी क्लासेस जो लेते थे अन अकेडमी पे, हाँ। जो वो भी लिए मैंने सारे क्लासेस, तो मुझे कंफर्टेबली हो गया था। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि मेरा हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन, उन्होंने सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन पूछे थे मुझसे। ओके।
हम्म। तो मैं इजिली उस चीज को मैंने टैकल कर दिया था और वो मेरा प्लस पॉइंट था, इसलिए मुझे इंटरव्यू में भी 80+ मार्क्स मिले हैं। कितने मार्क्स मिले आपको? 80 मार्क्स से 80। 80 मार्क्स? यस सर। नोएडा पैनल जिसका इतना सारा हो गया हाँ। था। हाँ, नोएडा पैनल। मतलब अभी लास्ट ईयर की बात है, एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था। उसको शायद कितने मिले थे पता है, 54 या 55 मार्क्स मिले थे उसको। तो वो मेरे को बोल भी यस रहा सर। था, तो मैंने कहा कि ऐसा थोड़ी ना कि पैनल्स में दुश्मनी तुम्हारी है कोई, है ना, मतलब ठीक है, मुझे उसको भी देखना था कि उसकी फीलिंग्स क्या उस समय। लेकिन 80 मार्क्स पाना मतलब, अभी आप तीसरे हो मेरे ख्याल से, एक बच्चे का 86 मार्क्स है, एक का 82 मार्क्स है, और फिर आपका 80 मार्क्स है। और 80 मार्क्स भी आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और इससे आपकी यस मेरिट भी बन सर आई जाती एग्री। है ना। तो आपने इंटरव्यू अच्छा दिया होगा इसका मतलब, बिल्कुल मैं मान रहा ये हूँ इस सर बात मैं कंफर्टेबल थी, उन्होंने जो टर्म्स मुझसे पूछे क्योंकि उन्होंने पूरे जियो पॉलिटिक्स पूछा था, और जियो पॉलिटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मुझे सारा आइडिया रहता है कि अभी क्या चल रहा है, क्या पॉइंट चल रहा है, तो मुझे सब कुछ पता था। और उन्होंने बेसिक चेक के बारे में पूछा था, मुझे वो भी आइडिया था, आरटीजीएस एनईएफटी मुझे वो भी आइडिया था। और इसके हम्म। बाद उन्होंने मुझसे लास्ट में क्वेश्चन पूछा था इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर और टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर, दैट्स इट। मेरा ओके। हार्डली 10 मिनट का इंटरव्यू था, बट इट वॉज गुड, आई वॉज श्योर कि मतलब मेरा अच्छा गया है। जब आपका इंटरव्यू खत्म हुआ तो कुछ उन्होंने बोला था आपसे कुछ? No, said they simply smiled and said, "Thank you, Sakshi. You may leave now." और मुझे अच्छा। दिखा था उनके स्पेस पे कि वो सेटिस्फाइड है मेरे आंसर से, तो मुझे पता था हाँ। कि मेरा अच्छा गया। हाँ, फेस से मालूम चल जाता है बेसिकली। यस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो जैसे तुम ये वीडियो कर रही हो तो तुम्हें लोग देखेंगे यहाँ पे, और कई लोग सीखेंगे तुमसे। अगर तुम्हें कुछ यस गाइडेंस सर। देना उन्हें, मतलब तो क्या दोगे तुम गाइडेंस? सर मैं सबसे पहले बोलूंगी एकदम टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, जैसे मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है। तो मैं सबसे पहले उनको बोलूंगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 से आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और मतलब हर चीज, बैंकिंग एक ऐसा जर्नी नहीं है कि जिसपे आप 3-4 साल ऐसे लगा दे रहे हो, आप इजिली 6 to 8 मंथ में इसको कर सकते हो, बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी की आपको इंपॉर्टेंस है। मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है इस चक्कर में, तो मैं बोलूंगी बहुत डेडिकेटली आप उसको डिवाइड करो, जो आपका कंफर्टेबल सब्जेक्ट है उसको आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। आप इजिली कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लेता है, अगर आप डेडिकेटली और ढंग से उस चीज पर दे रहे हो टाइम तो इजिली हो सकता है। एक क्वेश्चन और साक्षी मैं पूछूंगा, आपके दिन का शेड्यूल क्या था पूरा? सिर्फ मैं दिन का स्केड्यूल एज सच कुछ प्लान नहीं होता था, पर मैं पिछले एक दिन पहले मैं थोड़ा बहुत प्लानिंग कर लेती थी कि मुझे ये करना है। तो हम्म। मैं वो वैसी स्टूडेंट नहीं हूँ कि जिसको मतलब पूरे दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर हम्म। मेरा आज मन करे कि मुझे क्वांट पढ़ना है तो मैं 4-5 घंटे क्वांट पढ़ती थी। अगर आज मेरा मन करे कि मुझे पूरा वीकली करंट अफेयर कंप्लीट करना है तो मैं उसको डेडिकेटली कंप्लीट करती थी। ओके। तो मेरा या, ये है, अगर यानी कोई आप ये, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा कंप्लीट करना। वेरी गुड, यानी आपने एक बात ये बोली कि जो टारगेट्स आप बना, मतलब मैटर ये नहीं करता है कि आप एक दिन में सब पढ़ लो। मैटर ये करता है कि आपने यस जिसको सर। टारगेट बनाया उसे पूरा करो, आप कंप्लीट पहले करो। यस सर। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली। और ये बात भी हम सीखेंगे आपसे। मैं सीखता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग जो बात बोलते हो, क्योंकि आपने उसे किया है तो आप सेलेक्ट भी हो। और ये सारी बातें हम बच्चों को बताते भी हैं कि देखो भैया, ऐसे आज ऐसी बात हुई, जैसे ना अभी मेरा पेड कोर्स चल रहा था, तो इसमें से आपसे पहले बच्चे जो थे वो बताया, तो मैंने बताया उनको। अब मैं आपकी बात आगे बताऊंगा कि देखो बच्चे, एक बच्चा ऐसा बोल रहा था, एक बच्चा ऐसे बोल रहा था, तो ये सब यस चीज़ें यस सर। सीखने वाली हैं आप लोगों से, बहुत वही बढ़िया। वही आप क्लास में जो भी बताते हो तो हम लोग सीखते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं सर, जो आप बताते हो बहुत सारी चीजें आपसे सीखा है सर, आपकी डेली क्लासेस से। थैंक यू मुझे सो मच, लगता है अगर थैंक। आप मुझे नहीं मिलते तो मैं करंट अफेयर सेक्शन टैकल भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे वो चीजें समझ में नहीं आता जो एग्जाम में पूछते हैं वो। पर आपने बहुत इजीली उन चीज को करवाया, तो वो थैंक यू सो मच। मेरा फर्स्ट टाइम भी अगर मेंस हुआ था वो आपकी वजह से, और मेरा ये भी सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बड़ा रोल है आपका, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच कि आप एक बार कहने पर आए इंटरव्यू देने के लिए। और थैंक यू माय सो मच कि प्लेजर सर। आपने इतने अच्छे से बात की, इतना अच्छा गाइडेंस आपने दिया। और आई विश कि आप लाइफ में और आगे जाइए, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा सा अपने आप को और थैंक यू सर। पहचानो साक्षी, तुम कुछ और भी कर सकती हो, बहुत बड़ा लाइफ में कर सकती हो, इन बैंकिंग सेक्टर और चाहे जहाँ भी। क्योंकि तुम्हारे अंदर लगता है मेरे को वो बात है, और तुम अच्छे से बात कर रही हो, आज बस समझा रही हो। दूसरों को लाइफ में गाइड करो, और जो भी तुमसे जूनियर है या फिर जो भी तुमसे हेल्प मांगते हैं उन्हें हेल्प करना हमेशा। और अच्छी इंसान तो तुम लगी रही हो, अच्छी हो मतलब अच्छी हो, तभी तैयार पहुंची हो। और खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच साक्षी कि तुम यहाँ पर आई, और थैंक यू तुमने सो हमें मच सर, कुछ। आपने टाइम दिया मुझे, थैंक यू। अरे हमें तो टाइम थैंक यू देना ही सर। पड़ेगा, अब तो आप पीओ साहिबा बन गई हैं तो हमें टाइम लेना पड़ेगा आपसे। नहीं हाँ। सर, आप बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प करते हो वो भी फ्री में, तो बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा आपको थैंक यू बोलना चाहिए सर, आप बिना अब देखो, एक सिंगल पेनी चार्ज के इतने लोगों की हेल्प करते हो।
अब देखो उसमें क्या होता है ना कि एक टीचर जो होता है ना वो हमेशा अपने जो स्टूडेंट उनसे जाना जाता है। अभी आप सेलेक्ट हो गए हो बेटा, है ना? अब यस आप सर। खुद देख लोग इंस्पायर होंगे, तो आपका सिलेक्शन ही हमारा पे ऑफ है। हमें पे, हमारी सैलरी मिल गई। सिलेक्शन सिर्फ आपका नहीं हुआ है, सिलेक्शन हमारा भी हुआ है ना इसमें। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच थैंक यू साक्षी। सर। खूब आगे बढ़िए, थैंक खूब यू सर। तरक्की कीजिए, हमेशा अपने माता पिता का और हमारा भी नाम आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू सर।